नमस्कार साथियों, जैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि रेलवे की नई वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी की तैयारी अगर आप करते हैं तो निश्चित ही 2026 का जो टारगेट आप पूरा कर पाएंगे साथियों। और इस 2026 के अंदर अगर मैं रेलवे की बात करूं तो 11,000 प्लस पोस्ट आपके लिए आई हुई है। और कौन कौन सा साथी इसमें फॉर्म भर सकता है और कैसे ये आपके पास क्या CBT 1 होगा, क्या 2 होगा और हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे के अंदर कौन से विभाग के अंदर ये अपनी पोस्ट आई हुई है। तो जो साथी वेट कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे लोको पायलट के लिए, उनके लिए ये वैकेंसी है साथियों ना। कौन सी वैकेंसी है सर? ALP की वैकेंसी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, इसकी वैकेंसी है। और बोले सर कितनी वैकेंसी है, तो आपको बता दूं टोटल 11,127 वैकेंसी। काफी मात्रा में मैं ये कहूंगा कि अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और अब की बार 2026 के अंदर 11,127 लोगों के घर में मैं कह रहा हूं कि रोशनी होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे पद हैं। और अगर आप देखें कि सर कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कब से आवेदन शुरू होने वाले हैं, क्या अब हम अभी से ही तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल साथियों, अगर आप आज से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं साथियों मई में। अभी आपका चल रहा है मार्च, है ना, मार्च के एंडिंग में आप जा रहे हो, लेकिन उसके बाद अप्रैल, मई, 15 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट है। इसका मतलब कि आपके फॉर्म तो स्टार्ट होने ही होने हैं और वो हमारे पास पड़े हैं अभी तक लगभग 1 से ज़्यादा महीना, है ना। आप ये कह सकते हो कम से कम 1.5 महीने से ऊपर आपके पास पड़ा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपके पास 14 जून, यानी 15 मई से 14 जून तक तो तुम्हारे फॉर्म ही चलेंगे। अब 14 जून के बाद एग्जाम के लिए तो कम से कम तुम्हें 4-5 महीने मिलेंगे ना, है ना, नहीं तो फिर 3 महीने तो वो मिलेंगे। अगर आप ये भी देख लो तो आपके पास 2 महीने ये है, तो कम से कम आज से अगर तुम ट्राई करो तो 5 महीने तो तुम्हारे पास यही है। अगर हम एग्जाम की बात करें, हालांकि एग्जाम की भी कोई तारीख नहीं बताई गई है, फिर भी हम ये मान के चले कि मिनिमम से मिनिमम अगर 3 महीने के बाद भी एग्जाम करें तो 5 महीने हमारे पास है, तो भी हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। यहां पे आपके पास 15 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर मैं जोन वाइज की बात करूं तो ये आपके अलग अलग जोन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी इन जोन के अंदर आई हुई है ना। ईस्ट कोस्ट रेलवे की अगर मैं बात करूं 1625 है और 1531 हमारे SCR के यानी कि साउथ ईस्टर्न में है और सेंटर वाले में 1400। इसी तरीके से आपके पास नॉर्थ में, ईस्ट में, ये सारी की सारी आप वैकेंसी देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें 600 पोस्टें हैं, बहुत ही अच्छी पोस्टें मैं कह रहा हूं अब की बार दी है इन्होंने। और वेस्ट सेंटर की बात करते हैं तो ये 541, यानी टोटल अगर आप देखेंगे सारे के सारी जो वैकेंसियों को मिलाकर तो 11,127 वैकेंसी ALP के अंदर आई हुई है ना। अब सर कौन कौन इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है? अगर आपकी एज है साथियों 18 से 30 साल तक, है ना, 18 से 30 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। कब? जब आप जनरल कैटेगरी में, है ना, जब आप जनरल कैटेगरी में तो 18 से 30 वाला इसको फॉर्म लगा सकता है। बोले सर मेरी एज काउंट कब से होगी? तो साथियों आपकी एक साथ से, है ना, एक साथ से आप अपनी एज काउंट कर लेना। क्या आप 18 से 30 में आते हैं क्या? अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर आप OBC कैटेगरी हैं तो आपको 3 साल की और छूट मिलेगी, यानी 18 से आपका हो जाएगा साथियों 33 साल की उम्र तक। और अगर आप SC ST से संबंधित है तो आपका 18 के बाद आप इसके अंदर 5 साल जोड़ लीजिए, 18 से आप 35 साल वाले इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे इस कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे, है ना, जो भी अपनी अपनी कैटेगरी को आप देख पा रहे होंगे। यहां पे ये कैटेगरी वाले अपने फॉर्म भर लेंगे। इसके अलावा बोले सर आप ये बता दीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है या क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, 10th पास होना चाहिए या 10th के साथ आपको क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है यहां पे संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए। जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म भरेंगे, है ना, उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होनी चाहिए। या फिर अगर आप देखोगे 10वीं के साथ आपको एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर इंजीनियरिंग का जो आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है वो या डिग्री होती है आपके पास, वो भी इसके फॉर्म को भर सकता है, यानी ALP का फॉर्म इसमें लगा सकता है। तो अकेली 10th नहीं चाहिए, 10th के साथ आपको ITI या फिर आपके पास डिप्लोमा या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म लगा पाएंगे, है ना। अगर मैं बात करूं मेडिकल की, तो मेडिकल को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ALP के अंदर मेडिकल बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। और यहां पर अगर बात करें तो A1, है ना, यहाँ के आंखें जो है यानी दृष्टि और शारीरिक फिटनेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका पड़ाव भी चलेगा। किस किस तरीके से ये पड़ाव चलेगा मैं आपको ये बता देता हूं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है जितने भी साथी हैं।
जो एलपीए की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, जो अभी अपनी तैयारी में है कि सर मैं जुटने वाला हूं भी, तो उन सभी को यह ध्यान रखना है कि आपके सबसे पहले स्टेशन 1 पे एक गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी। स्टेशन 1 का मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना एग्जाम देंगे, है ना। एग्जाम कितना सर, जिसको हम सीबीटी एग्जाम बोलेंगे, और वो भी पहला एग्जाम, ठीक है। इसके अंदर आपकी मेरिट नहीं बनती है साथियों। पहला जो आपका एग्जाम होगा, इसका मैं अभी सिलेबस भी बताने वाला हूं। सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं, जो पहला एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट आप बोल सकते हो, छंटनी हो जाएगी, चलो जी पास हो गए। पास होने के बाद आपका फिर बाद में क्या होगा साथियों, सीबीटी 2 होगा, यानी आपके पास स्टेशन 2, ठीक है। स्टेशन 2 मैंने इसका नाम दिया है। अगर आप स्टेशन 2 पे आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर हमें क्या करना है, अब जो है ना सीबीटी 2 देना है ना। सीबीटी जब 2 दोगे, सीबीटी 2 का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर पे होगा, और ये जो दूसरा जो आपका जो पेपर होगा सीबीटी 2 जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर आपका पार्ट ए और पार्ट बी 2 होंगे। पार्ट ए का मतलब क्या होगा सर, पार्ट ए का मतलब हो गया जो आपने सीबीटी 1 के अंदर पढ़ा वो भी होगा, और आपके पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं या बी की बात करूं, तो इसके अंदर आपने जहां जिसके लिए आपने पोस्ट भरी है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, पार्ट बी के अंदर। और आपका इन्हीं में से ही मेरिट बनेगा। फर्स्ट वाले से कोई मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ पास होकर आपको आगे बढ़ना है, सेकंड वाले में आना है। सेकंड वाले में अगर आप आएंगे तो यहां पे आपको क्या करना होगा साथियों, इनके जो नंबर है उनके जो आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे, ये तो हो गया, चलो जी मेरिट में पार्ट ए और बी हो गया। उसके बाद आपके पास स्टेशन 3 मैंने जो नाम दिया है वो आपके एएलपी वालों का साइको टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। यहां पे आपको साइको टेस्ट देना होगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, कल को कहीं तुम ये कोई जब ट्रेन चलाओ या करो तो या ट्रेन की जो सुविधाएं हैं वो आपके किस तरीके से आप अपने मैनेज कर पाएंगे, वो सारे के सारी आपको साइको टेस्ट के माध्यम से पूछा जाता है। तो यहां पे साइबो जो आपका स्टेशन 3 पे है वो है आपका साइको टेस्ट, ठीक है ना। केवल एएलपी वालों के लिए ये भी ध्यान रखना, जो एएलपी के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए ही क्या होगा, एक साइको टेस्ट होगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद आप आ जाएंगे गाड़ी नंबर 4 पे, स्टेशन 4 पे, जिसके अंदर आपका डीवी और मेडिकल होता है, यानी कि उसके बाद आपके कागज जांच हो जाएंगे और उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि सर क्या हम यहां पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कि क्या एक साथ तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ साथियों, आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करें, देखो आपके पास मैथ की अगर मैं बात करूं तो आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25, और अगर मैं साइंस की बात करूं 20, और करंट अफेयर की बात करें तो आपके 10, यानी यहां पे कुल मिलाकर हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों, 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन 75 क्वेश्चनों के लिए सिर्फ तुम्हें जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा साथियों 60 मिनट, यानी 60 मिनट के अंदर इनको तुम्हें कवर करना है। हालांकि इन्होंने लिख रखा है कि 20 और 25 ये क्वेश्चन, लेकिन पिछले जो एग्जामों की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो मैथ और रीजनिंग पे करना चाहिए साथियों। पिछले एग्जाम की अगर हम बात करें तो अकेले मैथ और रीजनिंग के टोटल आपके 60 क्वेश्चन के लगभग आए थे, यानी 75 में से 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के यार, है ना। जिसकी मैथ और रीजनिंग की अच्छी तैयारी है और अगर आप टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे, है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं साइंस के बारे में भी लिखा हुआ है, करंट अफेयर के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन पिछली बार की अगर वैकेंसी की हम बात करें तो यहां पे 60 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग से है, जबकि हमारे ऊपर वाले 15 क्वेश्चन है वो बाकियों के लिए, है ना, सामान्य विज्ञान के लिए, करंट अफेयर के लिए आप छोड़ सकते हैं। अब जो भी साथी तैयारी करना चाहता है वो चाहता है कि सर मैं सीबीटी 1 और 2 क्या एक साथ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सीबीटी 1 के अंदर थोड़ा सा आपका लो ग्रेड रहता है, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर अच्छे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टाइम को मैनेज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम की मैनेज के साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी कितनी सर 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, काफी खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों। अगर आप ज्यादा नेगेटिव करेंगे तो आप इस दौड़ से भी बाहर हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसके बाद सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि सीबीटी 1 आपका कॉमन है, वो आप पास करके आगे निकलेंगे। जैसे ही आप सीबीटी 2 में आएंगे आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 हो जाएंगे, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, जबकि आपके पास जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा साथियों कितना, 90 मिनट, 90 मिनट का टाइम, यानी 1.5 घंटे का टाइम होगा और 100 आपके क्वेश्चन होंगे। अगर इनमें भी हम देखें तो वही सब्जेक्ट हमें पढ़ के आना है, कौन सा, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और आपका वो इंजीनियर, है ना। इंजीनियरिंग को भी आपको ध्यान देना होगा साथियों, यहाँ पे कौन से के अंदर, सीबीटी 2 के अंदर, है ना, पार्ट ए की जो आपका। और इसके अंदर आपको क्या लक्ष्य रखना है, इसमें अधिकतम अंक लाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा नंबर लाएंगे वो आपका मेरिट में काउंट होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, पार्ट बी भी इसके अंदर होगा आपके सीबीटी 2 के अंदर। पार्ट बी का क्या होगा, आपको सिर्फ इसके अंदर क्वालिफाई करना है, इसके नंबर या आपके ज्यादा नंबर लेने से आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहां पे मेरिट में जुड़ेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पास मार्किंग करना है, नंबर हमारे इसमें जुड़ेंगे।
अगर आप दोनों में पास नहीं होते तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आप इसमें कितने ही नंबर लो, अगर इसमें पास नहीं हो तो बाहर हो जाएगी। इसलिए आप इस क्या करिए ना, इसको क्वालिफाई जरूर करेंगे। इसके लिए आपके पास टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जबकि अगर मैं समय की बात करूं तो आपको 60 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा सर इस एग्जाम के अंदर, तो इस आपके क्वालिफाई एग्जाम के अंदर आपको जो चुना हुआ जो ट्रेड होगा उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिससे मान लो किसी ने इलेक्ट्रिकल का चुन लिया या मैकेनिकल का चुन लिया, तो आपको इसको क्या करना होगा, सिर्फ पास करना है। और इसका लक्ष्य क्या रखा जाए, तो लक्ष्य आपका पास होने के लिए कम से कम आपको 35% नंबर लेने अनिवार्य है। ठीक है ना, आपके पास 75 में से 35% क्वेश्चन करने हैं आपको, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, 75 में से 35% क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। इधर क्वालिफाई हो जाएंगे, इधर नंबर बना लीजिए। क्या हम साथियों एक ही तैयारी में दोनों तैयारी कर सकते हैं, CBT 1 की, CBT 2 की? बिल्कुल सर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस आप जुट जाइए। अगर मैं आपको यह बताऊं कि सर हमारे पास अभी स्पेशल रेलवे फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है। आप में से जो भी साथी हैं, अगर मान लो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं साथियों अरोड़ा क्लासेस एप्लीकेशन पे। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप आ सकते हो साथियों अरोड़ा क्लासेस बठिंडा पंजाब के अंदर, है ना। आप यहां पे हमारे पास ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, पीछे काफी अच्छे सिलेक्शन हमारे रहे हुए हैं, रेलवे के अंदर भी और SSC और बैंकिंग के अंदर भी। आप सबका स्वागत, वेलकम। अगर आप यहां पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ ऑनलाइन बैच के साथ, तो ये बैच हमारे शुरू हो रहे हैं 6 अप्रैल से, बिल्कुल एकदम से न्यू फ्रेश बैच आपके लिए है। अब अगर आप इसमें ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हैं साथियों ना, तो इसके लिए तुम यहां पे लिखना रेलवे फाउंडेशन। आपको क्या लिखना है, पहले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो बिल्कुल नए आए हैं मेरे साथी, आपको अरोड़ा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको लिख देना है रेलवे फाउंडेशन, लो जी, है ना। जैसे ही तुम रेलवे फाउंडेशन लिखोगे, आपके पास सबसे ऊपर रेलवे फाउंडेशन का ऐसे बैच आएगा, दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपसे क्या करेगा, पैसे मांगेगा थोड़ा, है ना। तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा हैव ए कूपन कोड। अगर आप यहाँ पे ये कूपन कोड लगा देंगे AC 180, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, डिस्काउंट लेके आप इसमें पढ़ सकते हो। अगर आप साथियों माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप डाउनलोड कर लो, जिन साथियों के पास एप्पल का फोन है, एप्पल वाले भाई साहब ये ध्यान रखना कि ये वाला आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसमें भी जाके ना, जैसे यहाँ लिखा हो देखो, है ना, प्लीज एंटर योर ऑर्गेनाइजेशन कोड, जो कोड लगाना है वो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, AC 180 लगा देना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी तैयारी को आज से अंजाम दीजिए साथियों, और रेलवे के साथ आप जुड़ जाइए, है ना, आपके अरोड़ा क्लासेस के साथ। और अरोड़ा क्लासेस आपको अब की बार 2026 के अंदर आपके टारगेट को पूरा करवाने में पूरा योगदान देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।